आयशा ने मुझे न्यूज दी है कि किचन विद आमना आखिरी सांसें ले रहा है। इसका मतलब मेरी आखिरी सांसें चल रही है। अगर मेरी आखिरी सांसें चल रही है तो इसका मतलब किचन विद आमना की आखिरी सांसें चल रही है। अगर मेरी सांसें चल रही है तो फिर किचन विद आमना तो चलता रहेगा जब तक मेरी सांस नहीं बंद होती। तो जब मैंने हेटर्स के कमेंट्स पढ़े और उनकी मतलब वीडियोस में ऐसे कमेंट्स देखे हैं तो आमना मेरा तो खून ना पता तो मैं क्या बताऊं, जोश क्या कहते हैं, जोश मारते खून खोल उठा। तो मैंने कहा आमना मुझे मिलेगी तब मैं उनको बताऊंगी कि आखिरी सांस, जब तक आयशा जिंदा है ना किचन विद आमना कभी आखिरी सांस ले सकता। आयशा तो आमना की तबीयत खराब हो जाती थी, अब्दुल्ला मतलब दुबला हुआ तो बेचारी कम वीडियोस बनाती थी। अभी उसकी बहुत सारी मुश्किलें हैं उसकी लाइफ में, फिर भी वो कोशिश करती है अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आने की। एक और बात, व्लॉगिंग का ट्रेंड खत्म हो सकता है, कॉमेडी का ट्रेंड खत्म हो सकता है, पर कुकिंग का ट्रेंड कभी खत्म नहीं हो सकता, शेफ कभी खत्म नहीं हो सकता। और आमना एक शेफ है, वो हमेशा कुकिंग करेगी और कुकिंग हमेशा रहती है। खाने पिए बगैर मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे ना तो तब तक मैं कुकिंग करती रहूंगी और वो मुझे देखते रहेंगे। और ऐसा है कि अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मतलब कितनी जिंदगी देंगे ना, तो तब तक मैं कुकिंग में किचन में आमना चलाती रहूंगी। और क्या पता यूट्यूब का प्लेटफॉर्म की आगे चली जाए, कहीं और चली जाए, पर कुकिंग वो हमेशा करेगी, हर प्लेटफॉर्म में करेगी, वो कभी खत्म नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके वो कुकिंग करेगी और हमेशा। मेरी बहू भी आ जाएगी, वो भी मुझे देखेगी। मेरा कहने का मतलब है अगर यूट्यूब नहीं होगी कोई और प्लेटफॉर्म होगा, पर आमना वहां भी कुकिंग करेगी ना। हाँ जी, तो शुक्रिया, जो प्यार करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं भी करते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस दुआओं में याद। और आपने आमना कॉन्फिडेंस तो देखा ही होगा, कॉन्फिडेंस लेवल देखा ही होगा आजकल आपने। बस आमना इसी तरह रखना है आपने अपना कॉन्फिडेंस। बात करने जा रहे हैं आमना और आयशा पे। जी अब्दुल्ला की ग्रैंड बर्थडे और गिफ्ट अनबॉक्सिंग की बात होगी। आखिर किसका गिफ्ट बड़ा था? आखिर उमैर ने आयशा के साथ ऐसा क्यों किया? आयशा का खून क्यों खोला? आयशा ने किसको जवाब दिया? वो कमेंट करने वाला कौन था? या कोई रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर थी? ये मैं तो नहीं जानती, पर आपको इसकी वजाहत जरूर दूंगी। और आमना जी, आप सदा अपना किचन चलाती रहें और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपियां देती जाएं। इतना गुच्छा भी अच्छा नहीं होता, ना सेहत के लिए ना फेस के लिए। पर जो गिफ्ट आए और जिन जिन की आपने प्रमोशन की, उस पे तो बात जरूर होगी। भाई के साथ इतनी नफरत और लोगों के साथ इतनी मोहब्बत, आखिर ये मामला क्या है? किसने आपको ऐसे कमेंट कर दिए कि आपने तो अपनी नानी दादी चाची होने का भी सबूत दिया और कहा कि किचन विद आमना तब तक चलता रहेगा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नहीं आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन
फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। स्टार्ट में आपने इंस्टा की रील्स देखी, आशा जी को भी आपने देखा, आमना जी को भी देखा, और मेरे फेवरेट छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर की भी एक आपने रील देखी। कॉपीराइट की वजह से गाना मैंने म्यूट कर दिया। जिसने फुल गाना देखना है जाके इनका इंस्टा देखें हम प्रमोशन भी करते हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते कि हम नाम लेंगे तो सब्सक्राइबर, आप लोग तो नाम भी नहीं लेते और बातें भी सुना जाते हैं। जी स्टार्ट की रील की बात कर रही हूँ, एक रील नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कम्युनिटी शेयर की गई, जो अपनी बातें बताई गई, स्टेटस लगाया गया आयशा और आमना की तरफ से। आयशा का खून खोल उठा, आयशा को गुस्सा आ गया। आयशा ने कहा कि आमना कभी भी किचन विद आमना आखिरी सांसों पे नहीं जा सकता। अगर YouTube बंद भी हो जाता है, आमना कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, आपको आमना कुकिंग करते हुए नजर आएगी। तो बिल्कुल आयशा जी, हम भी यही चाहते हैं। आप हमारे पाकिस्तान का, यानी किचन विद आमना हमारे पाकिस्तान का फख्र है। ये औरतों को मोटिवेट इन्होंने किया था जिस दौर में इन्होंने ये चैनल बनाया। ये चैनल चला और धड़ाधड़ इस पे सब्सक्राइबर आए और धड़ाधड़ इस पे व्यूज आए। ये पहली लेडी हैं जिन्होंने गोल्डन बटन भी हासिल किया। इसमें मतलब कोई हमें आमना की तारीफ करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इन्होंने और औरतों को मोटिवेट किया, औरतों को काम सिखाया, दावत दी कि हर औरत घर में बैठ के अपना किचन चला के उसकी रेसिपियां शेयर करके पैसे भी कमा सकती है और शोहरत और फेम भी कमा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है। आयशा जी, आप बिल्कुल गुस्सा न करें, हमारी दुआएं आपके साथ है। आपकी बहन आमना दिन दुगनी रात चुगनी ऐसे ही तरक्की करे, ऐसे ही अपने मुल्क का नाम रोशन करे और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपियां हमारे साथ शेयर करे। आपने जिसकी बात की कि मैंने कमेंट पढ़े, सब्सक्राइबरों ने आके ये कहा, वो कमेंट भी अगर आप दिखा देती या किसी रिएक्शन वाली सिस्टर ने वीडियो बनाई है उसका भी नाम लेके बता देती तो हमें आप पे रिव्यू देने में आसानी होती, रिएक्शन करने में आसानी होती। पर छठे, आपने तो नहीं बताया। पर अगर किसी ने ऐसा कमेंट किया है या किसी ने ऐसी वीडियो बनाई है तो उसकी वजाहत आपकी बहन सोनू सिस्टर कर देती हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना और बिल्कुल गुस्सा नहीं आपने करना। आयशा जी, किचन विद आमना, कोई शक नहीं, ये पाकिस्तान का फख्र है। ये पहली लेडी है जिन्होंने गोल्डन बटन हासिल किया। हर चीज हमने देखी, हमने इनको सब्सक्राइब भी किया, हमने इनकी रेसिपियां भी घर में बना के ट्राई की, पकाया, खाया और हजम भी किया। मामला कब शुरू हुआ, कब ये बातें होना शुरू हुई, कब आप लोग कंट्रोवर्सी में रहना शुरू हुए, कब आपकी तरफ उंगलियां उठी, मुद्दा वो है। मुद्दा ये है जब आप लोगों ने अपने अपने व्लॉगिंग चैनल बनाए। आपके घर के एक फर्द ने, यानी आपकी मामी साहबा आसफा आंटी ने भी ये बात अपनी वीडियो में कही थी कि हमारा एक ही चैनल रहेगा। ज्यादा चैनल होते हैं, लड़ाइयां बनती हैं, प्यार मोहब्बत खत्म होती है, रिश्तों में दूरियां पैदा होती हैं। तब तो आशा जी आपका खून नहीं खोला, आमना जी आपका खून नहीं खोला। ये बातें तब शुरू हुई जब आप किचन विद आमना से आमना पीर नहीं बनी, जब आपके तवीज धागे चलने शुरू हुए। आशा लाइफ बनी जब आपके जीजा जी उमैर फसादी ने अपनी इंस्टा रील्स में, स्टोरियों में, स्टेटस में, रील्स में फसाद फैलाना शुरू हुआ। जब आप लोगों ने बलाल से चैनल मांगा और बलाल समीना ने एक 45 से 50 मिनट की वीडियो बनाई, तब आपकी असलियत थोड़ी थोड़ी सामने आई। आप कंट्रोवर्सी में आए, लोगों ने आप पे सवाल जवाब करने शुरू किए, लोगों ने ऐसे कमेंट करने शुरू किए। फिर मामला तब ज्यादा खराब हुआ जब बलाल और गुजरांवाला की चिड़ी, यानी जर्मनी रिटर्न बलाल को लेके जर्मनी चली गई। फिर तो सारे कट्ठे चिट्ठे ही खुल के बाहर आ गए और वो कट्ठे चिट्ठे भी किसी ने नहीं खोले थे। आमना पीरनी जी, आपको पता है, वो भी आपके शोहर साहब, आपके उमैर फसादी साहब ही थे जिन्होंने आपके भाई को भी नीचा दिखाया, आपकी बहनों को भी नीचा दिखाया। और दिखाया क्या, अभी भी दिखाते हैं। जैसे अब्दुल्ला की ग्रैंड बर्थडे ले लें, आते ही उमैर साहब ने जैसे आयशा जी को हाथों हाथ लिया और आयशा जी का गुब्बारे की तरह मुंह फूल गया। फिर इकरा ने उनको ठंडा किया, फिर आप भी साथ मिलके, मतलब
ग्रो करवाती है ना चैनल को, व्यूज आते हैं। जब आपका शोहर आयशा को टॉन्ट करवाता है, कभी उसको बुढ़ा कैमरामैन कहता है, कभी उसको काला जादू करने वाली कहता है, कभी उसको बुढ़िया कहता है, कभी उसको कम अकल कहता है, कभी उसको एजेड कहता है, कभी उसके मेकअप को प्लस्तर कहता है, तो ये कौन कहता है आमना जी? आपका हस्बैंड फसादी उमैर कहता है। यहाँ आपके पीरनी साहबा तवीज क्यों नहीं चलते? क्यों अपने बहन भाइयों को आप मतलब सेफ नहीं करती? क्यों आप अपने शोहर को मना नहीं करती कि भाई हम बिग यूट्यूबर है, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, लोग आंखें जमा के बैठे होते हैं, फिर कंट्रोवर्सी बनेगी, हम पे उंगलियां उठेंगी। तो आमना जी व्लॉगिंग खुद ही सोच समझ के किया करे ना, समझ के किया करें ना कि लोग हमें देखेंगे। पर उस वक्त तो आप सोचते नहीं, क्योंकि उस वक्त व्यूज आ रहे होते हैं, सब्सक्राइबर आ रहे होते हैं और खूब इनकम होती है, डॉलर कमा रही होती हैं। क्या फायदा फिर अगर कमेंट करने वाले आपकी यूट्यूब फैमिली कोई आपको कमेंट्स में आके बात कर दे, कोई रिएक्शन वाले बात कर दे, फिर आपको लगता है आपके चैनल बंद करवाने आप जा रहे हैं, हम बिला वजह आप पे तनकीद कर रहे हैं। नहीं आयशा जी, आमना जी, आमना पीरनी साहबा, आयशा पूह साहबा, हम आपके दुश्मन नहीं, आप लोगों को हम पर्सनल नहीं जानते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। जो आप लोग व्लॉग में दिखाते हैं, फिर आपके फसादी उमैर सब जो फसाद फैलाते हैं, आप खुद ही वो हमें आके कमेंट करते हैं रिएक्शन चैनल्स पे, खुद ही स्टोरियां बताते हैं। आपको याद होगा जब बलाल जर्मनी गया था, क्या क्या चीजें आई थी। फिर आयशा जी ने भी एक वीडियो बनाई थी और वो तूबा को मना किया गया था कि पता नहीं वो क्या, मैं अब नाम भूल गई हूँ, कि आप हमारे लिए, मैं जानती हूँ ये। जब आप सब कुछ जानती हैं तो फिर आप वो जिरक विरक जो थी सबका तो आपको पता ही है ना? तो फिर वो कमेंट करने वाले गलत ना हुए या रिएक्शन वाले गलत ना हुए। अब जैसे हम अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं, जो गिफ्ट अनबॉक्स हुए, आपने 5-5 हजार के नोट पे कितने चैनलों के नाम लिए, कितनों की आपने प्रमोशन की। एक आपको बड़ी गड्डी मिली, साथ आपने छोटी गड्डी भी खिलारी जो मामा पापा ने अब्दुल्ला को गिफ्ट दिया, और जो बाबा फूड वाले गिफ्ट देके गए, आपने वो बड़ी गड्डी खिलार के आपने कितनी चमचागिरी की, कितने थैंक यू किया आपने। तो क्या लोग बच्चे हैं? लोग रोटी को चोची कहते हैं या मुंह के रास्ते नहीं कान के रास्ते रोटी खाते हैं? सबको पता है क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, बाबा फूड क्यों आया, क्योंकि मैंने तो सब दिखा दिया, क्योंकि मुझे तो पता था। मैंने फौरन से सबने सादे सादे बस अब्दुल्ला की बर्थडे के सादे सादे रिएक्शन दिए। जब मैंने सारा कट्टा चिट्टा खोला कि क्यों बाबा फूड को बुलाया गया, क्योंकि मेरी नजरों के आगे से वो एक अदद वीडियो गुजरी हुई थी जब बिलाल और समीना बाबा फूड के घर गए थे। उन्होंने बहुत उनको इज्जत दी, उनके साथ लंच भी उन्होंने किया, हर चीज सामने आई। तब से 5 से 6 महीने से आप इस पे वर्क कर रहे थे। आपने उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको जलाने के लिए आपने ये चाल चली। नहीं तो बहुत बड़े बड़े कुकिंग वाले चैनल थे, आप उनको बुला लेती। एक वो अंसारी चैनल है एक, उनको भी आप बुला सकती थी। बाबा फूड कोई क्यों? फिर देखें ना, आप खुद ऐसी हरकतें करती हैं कि आप लोगों पे बात हो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, कौन लोग हो तुसी ते केड़ा टब्बर है तुसी। तो आमना पीरनी जी, आशा पूह जी, नीरी लुक 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 से काम नहीं चलता, ये रिश्तों को साथ लेके चलना पड़ता है, कंट्रोवर्सी नहीं बनानी पड़ती। पर आशा पूह तुम तो इतनी चमचागिरी पीरनी की करती हो, इतनी चमचागिरी करती हो कि देखो ना, अब तो अभी अभी ताजे ताजे तुमने बुथाड़ पे पैसे लगाए, इधर टिक्के ला, इधर टिक्के ला, इधर लहू लुहान मुंह को करके। अब खून खोलेगा तो फिर स्किन खराब होगी, ग्लो नहीं आएगी, लुक लुक जाएगी ना मुख। ऐसे ना किया करो आशा पूह, कूल कूल कूल। ये खुद तुम लोग कार्ड फेंकते हो, ये खुद बातें करते हो, फिर कहते हो सब्सक्राइबरों ने कर दिया। गाया बगाया रिएक्शन वालों को भी आप जवाब देते हो, कमेंट करने वाले को जवाब देते हो, फिर दोनों बराबर हो गए ना। फिर लड़ाई किस चीज की लड़ाइयाँ? अब करते हैं जी गिफ्टिंग की बात। लड़ाइयाँ करने को पूंछ जी आगे आगे, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, लुकें दिखाती है। जब बहन के बेटे को गिफ्ट देने की बारी आती है तो बहनोई यानी उमैर फसादी साहब वो गिफ्ट खोलना भी नहीं चाहते, वो हाथ भी नहीं लगाना चाहते। वो गिफ्ट आपकी बहन आमना पीरनी ने खोल के बताया, सिर्फ 5000 का नोट। इन्नियां खाला रही गुजरियां सन कि बहन का पहला पुत्र सी,
ठीक है ना, 2 ही बच्चे हैं ना, एक बेटी एक पहला बेटा पहली बेटी, ऐसे ही होता है। गिफ्ट देने की बारी आती है, मरियम साई ने मछली बढ़ा दी थी और क्या नहीं सो क्या मछली ने मेरी लुक देखो कहाँ जाती हैं उस वक्त आपकी लुकें, क्यों मुक जाती हैं? फिर बातें तो होगी ना भाई, बिग यूट्यूबर है आप, बिग बड़े यूट्यूबर है आप, मिलियंस में आप लोगों के फॉलोअर, लाखों में आप लोगों के फॉलोअर, फिर बातें तो बिग यूट्यूबर पे होती है ना, सवाल जवाब उन्हीं से पूछे जाते हैं। फिर खून क्यों आप लोगों के खोलते हैं? आमना पीरनी जी, उमैर फसादी जी, 5 महीने आपने वर्क किया कि कहाँ बाबा फूड को बुलाना है, और एक दफा बाबा फूड ने भी बलाल और समीना की तारीफ नहीं की, और आपने भी नहीं एक दफा तारीफ की। अनफा की बर्थडे पे तो आपकी वॉइस मैसेज भी नहीं हमें बलाल के चैनल पे सुनने को मिली आमना जी। तो फिर ऐसे ही होता है ना, बूटा लगाए कोई, फल खा कुकर डकार ले कोई, चमचागिरी आपका बुढ़ा कैमरामैन करे और क्रेडिट सारा आप ले जाए, फिर आप कहें कि नहीं हमारी भी दुआ है कि आपका किचन चलता रहे और आप अच्छी अच्छी रेसिपियां देती रहे। पर गुस्सा ना किया करें, ये कंट्रोवर्सी आप बड़े यूट्यूबर खुद बनाते हैं, फिर सवाल जवाब तो होंगे। इतने जब फॉलोअर होंगे उनमें से कमेंट कोई आपका हेटर भी होगा, कोई आपको लव करने वाला भी होगा, तो भाई दुनिया मिली जुली है, तस्वीर के दोनों रुख साथ लेके चलने पड़ते हैं। देखे ना, अब भाई जर्मनी गया, आपके शोहर फसादी उमैर ने रील बनाई, बड़ा समझाया सी बड़ा, पर नहीं समझा, जदू वापस आएगा चैनल दे दागा। ये लोगों ने पूछा था? नहीं पूछा था। तब आप थी आयशा जी, उस वक्त आपका खून नहीं खोला था आपके भाई के लिए? अहमद रजा वाली आईडी से आपके घर की पूरी स्टोरियां आती थी, फिर आप भी रीलें लगाती थी, तब आप कहाँ थी? आपके भाई ने ये चैनल बनाया, आमना और बलाल दोनों की मेहनत थी। जब बाबा फूड साहब आमना की तारीफें कर रहे थे आशा जी, तब खून क्यों नहीं खोला? तब क्यों नहीं कहा कि नहीं हमारे बलाल भाई की भी बड़ी मेहनत है, उसने भी हमारे कदम से कदम मिला के चला है, शोल्डर से शोल्डर मिलाया, हम सब की मेहनत है। ना 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 ना, बूटा किसी ने लाया उसका तो ना ही नहीं, और तीनों मुबारकबाद ही नहीं, अपनी ग्रैंड बर्थडे फिर बात करें तो खून खोलते हैं। ये तो है मुनाफकत। फिर आमना पीरनी जी और आयशा पूं जी, ऐसे नहीं होता। अब मैं तो कहूँगी आपकी मुक जाए लुक, अब ना करें आप लुक लुक लुक। अब यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, छोटे छोटे मोटे मोटे टैडी बियर की जी, उनकी तो तारीफें हो गई। कमेंट में लोगों ने आके कहा, आसपास फैमिली ने बहुत अच्छे गिफ्ट दिए, और इकरा छोटा सा टैडी बियर प्यारा भी लग रहा था। और पिछली वीडियो में भी मैं बात करना उन पे भूल गई, पर उन पे मैं तफसीली बात करूंगी उनके ही चैनल की वीडियो पे, बहुत जल्द उन पे भी रिव्यू करूंगी। पर यहाँ मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, जिनके गिफ्ट बहुत अच्छे थे और बड़े अच्छे तरीके से उनकी फैमिली का नाम लेके गिफ्ट ओपन किए गए, और आयशा को बहुत नीचा दिखाया गया, मरियम के गिफ्ट को मछली को तैरने के लिए भेज दिया गया, और मीसनी मोमना साहबा के क्या कहने, वो भी आपके सामने, उन्होंने भी गिफ्टों की बर्बाद ही कर दी। पता नहीं अपने ऊपर तो ये सारे बड़ा पैसा लगाते हैं, जब देने की बारी आती है तब दिल इनके क्यों इतने छोटे हो जाते हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी बड़े यूट्यूबर खुद बनाते हैं। बाबा फूड को बर्थडे पे बुलाने का मतलब क्या था, वो भी मैंने सारा वर्क करके आपके सामने रख दिया। समीना बलाल जब बाबा फूड के घर गए थे, उन्होंने तो अपने चैनल पे वीडियो नहीं लगाई, पर बाबा फूड के चैनल पे थी वो वीडियो, और मेरी नजरों से गुजरी हुई थी। फिर आपको पता है जब ऐसी चीज कोई सामने आती है, वो सारी गेम सामने आ जाती है कि आखिर इनको बुलाने की वजह क्या बनी। फिर उस पर मेरी सारी बहनों ने भी रिएक्शन किया, सबको समझ लग गई। तो ये है इन बहनों की मुनाफकत। क्या था, अपने भाई की तारीफ में 2 बोल देती, जब बाबा फूड इनकी तारीफें कर रहा था, इनकी हिम्मत की दाद दे रहा था, तो ये साथ कहती कि नहीं जी बलाल ने भी बड़ा एफर्ट किया, बलाल ने भी। यहाँ से तो फिर सवाल जवाब होंगे, नेगेटिविटी फैलेगी, कमेंट आएंगे। जब घर से ही आप बहन भाइयों को नीचा दिखाते हैं, आप बहन भाइयों को गिराने की कोशिश करते हैं, तो बाहर वाले तो इसी मौके की तलाश में होते हैं आमना जी। फिर गल वही ना, जदों तक किचन विद आमना सी ते तुहाडी वाह वाही सी, सारे सल्यूट मारते सन। ज्यों ज्यों तुसी अपनी लाइव शेयर करने लगे, फिर तुहाडे कट्ठे चिट्ठे खुल के सामने आन लग पे। तो गुच्छा नहीं बनता जब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, फिर अच्छी बुरी हर चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसलिए आशा पू इतने पैसे लगाए हैं, तो खून को जोश ना दो,
कूल रहो, चिल करो, इंजॉय करो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ये आपने लाजमी बताना है सारी गिफ्ट एक साइड पे और बाबा फूड के गिफ्ट की कितनी आओ भगत हुई और कितनी बार शुक्रिया बोला, कितनी बार थैंक यू बोला। ये क्या था फसादी उमैर साहब और आमना पीरनी जी। फिर कहते हैं कि लोग उंगली भी ना उठाए, काश एक दफ़ा भाई को भी थैंक्स बोल दिया होता। तो मेरा ख्याल है आज अगर किसी ने आपको कमेंट किया है या आपके लिए कोई वीडियो बनाई है कि किचन विद आमना आखिरी सांसों पे है, कमेंट पढ़ने को या ऐसी वीडियो देखने को आपको ना मिलती, ना आपके खून खोलते। आप खुद देखें कि आप लोग आपस में बहन भाई कितनी मुनाफकत करते हैं, एक दूसरे को कितना हेट करते हैं, कितनी नफरतें आप लोगों के दिल में। फिर जब आप लोग नफरतें बांटेंगे, नफरतें मिलेंगी, प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा। ये है जी आज का छोटा सा रिएक्शन, ये थी इनके खून खोलने की डिस्कस। चलो जी कमेंट बॉक्स में तुसी आके जरूर दसना है क्या वाकई आशा पू की लुक गई है मुक या अभी भी वो करेगी लुक। और जो मैंने स्टार्ट में रील्स लगाई हैं उसके बारे में भी बताइएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।